बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो जनरल नॉलेज का लेक्चर है वो मैप ऑफ एशिया के बारे में है। आज जो है हम एशिया की सैर करते हैं, एशिया के बारे में देखते हैं। तो ये देखिएगा, जनरल सी बात जो कल भी मैंने आपको बताई थी कि वर्ल्ड जो है, हमारी जो दुनिया है, ज़मीन, उसके ऊपर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो खुश्की के खित्ते हैं, ड्राई लैंड है, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, बरे आज़म बोलते हैं। ये जो है तादाद के अंदर 7 हैं। ये आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर। नंबर 1 एशिया है इसमें, फिर यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 हैं टोटल तादाद के। तो आज जो है वो हम एशिया के कंटिनेंट को इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, इसके बारे में डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एशिया के मैप को, ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ले जाऊं तो एशिया किस तरह से दिखाई देगा। एशिया कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब एशिया जो है उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं। एशिया के दुनिया में टोटल 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं। उसमें से एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर 48 कंट्रीज मौजूद हैं। सिर्फ एशिया में 48 कंट्रीज एशिया के अंदर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे ज्यादा दुनिया में जो पॉपुलेशन पाई जाती है सातों कॉन्टिनेंट्स में से, वो एशिया के ऊपर पाई जाती है। उसमें आप देखें, क्योंकि चाइना इधर है, इंडिया इधर है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। दुनिया की जो टोटल आबादी है वो 8 बिलियन है, 8 अरब। बिलियन का मतलब होता है अरब, जिसमें से 1.42 बिलियन जो हैं वो लोग रहते हैं इंडिया में, और 1.42 ही चाइना में रहते हैं। 8 में अरब में से देख लें, ऑलमोस्ट 1.5 अरब तो यहीं पे रहते हैं। और इंडिया इस वक्त सबसे ज्यादा बन गया, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा, पहले चाइना होता था, अब इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गया जिसकी आबादी जो है वो चाइना से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली जब दो मुल्क यहाँ पे इस तरह के मौजूद होंगे जिनकी आबादी 1.5 करोड़, तो यही तीन तीन अरब सॉरी 3 अरब तो यही पूरा हो रहा है, और बाकी कंट्रीज तो फिर इसके अलावा है। इसके अलावा जैसे एरिया वाइज आपको बोला ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो आप देखिए, और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री भी रशिया है। रशिया देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, और कितना बड़ा कंट्री है ये रशिया। ये यूरोप के अंदर भी जाता है। ये तो जस्ट अभी एशिया का हिस्सा दिखाया हुआ है, जो इसका कुछ पार्ट है रशिया का, वो यूरोप के अंदर भी जाता है। रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका कुछ हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी जाता है। तो देखिए, इतना बड़ा मुल्क जो इधर मौजूद होगा एशिया में, तो डेफिनेटली जो एरिया है वो भी इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ही होगा। इसके अलावा अगर जो मैं आप लोगों को कुछ कंट्रीज के नाम एक जस्ट हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे, ताकि आपको हाउ ना हो जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ मौजूद हैं। ऊपर से शुरू करें तो देखिए, रशिया, मंगोलिया, चाइना, इसके अलावा इंडिया, इंडिया के बिल्कुल साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ अफगानिस्तान। इसके अलावा अगर दाएं हाथ पे हम आए तो जापान भी इधर आता है। उसके साथ देखें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी इधर ही आता है। फिर अगर हम इस वाले हिस्से के अंदर चले जाएंगे, ये वाला हिस्सा, तो देखें सऊदी अरब भी एशिया के अंदर आता है, टर्की भी एशिया के अंदर आता है, यमन भी, बहरीन भी। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए। कंट्रीज के ऊपर हम डिटेल में, एशिया कॉन्टिनेंट को मैं आपको 2 लेक्चर्स में करवाऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो मैं आपको डिफरेंट एरिया वाइज भी ये सारी कंट्रीज, जो 48 कंट्रीज हैं, मैं वो गिनवाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं। कुछ एशिया के जो है ईस्ट में वाक़ हैं, कुछ कंट्रीज उन्हें ईस्ट एशियन कंट्रीज बोलते हैं। कुछ साउथ में वाक़ हैं, कुछ सेंटर में वाक़ हैं, उन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोलते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह
कल डिटेल में देखेंगे और मजीद आपको कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे। ये जस्ट आपको एक रफ रफ सा व्यू दिया है कि एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये जो अभी कुछ बातें आप लोगों को बताई, उनमें से कि एशिया में 48 कंट्रीज हैं और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। यहाँ जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है उसका नाम है रशिया, और जो पॉपुलेशन वाइज है वो चाइना थी पहले, लेकिन ये लास्ट वीक में ही जो है वो इंडिया ने क्रॉस कर लिया चाइना को। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। इसके बाद ये देखिएगा आप कुछ ये एमसीक्यू आते हैं, उस हवाले से एक दो पॉइंट मैं आपको बताऊं कि वो पूछता है अफ, एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है और एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है। देखें ये वैसे बाकी कॉन्टिनेंट तो बड़ी दूर दूर मौजूद है ना, ये बिल्कुल ही एक अलहदा जमीन का पार्ट है, ये बिल्कुल अलहदा, ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल अलहदा मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि जो तीन कॉन्टिनेंट हैं वो करीब करीब हैं एक दूसरे के काफी, जिनमें ये वाले तीन कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। ये देखें ये करीब करीब है। तो ये वाला एशिया है, तो एशिया और यूरोप में क्या ऐसी चीज आ जाती है दरमियान में कि हम कहते हैं कि इस तरफ एशिया है और इस तरफ यूरोप है। सिमिलरली एशिया और अफ्रीका के दरमियान ऐसी क्या चीज आ जाती है जो इनको अलहदा करती है। तो ये वाला हिस्सा देखिए, इन दोनों के दरमियान वाटर की स्पेस है जो एशिया और अफ्रीका को अलहदा कर रही है। इसका नाम है रेड सी। ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सा जो है सी अलहदा करता है, तो उसका नाम है रेड सी। और अगर यूरोप को हम देखें तो यूरोप वैसे तो अटैच है, एक ही प्लेट पे वाक़या है, इसको प्लेट बोला जाता है जो जमीन का टुकड़ा होता है। एशिया और यूरोप एक ही प्लेट पे, इसको हम यूरेशियन प्लेट भी कह देते हैं। यूरोप और एशिया यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों के दरमियान कुछ माउंटेन्स वाक़या हैं, पहाड़ हैं, जहां से डिफ्रेंशिएशन कर दी जाती है कि यहाँ तक एशिया है और उसके बाद जो है वो यूरोप स्टार्ट हो जाएगा। उन माउंटेन्स का नाम है अरल माउंटेन्स। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से अलग करते हैं। ये देखिएगा, एशिया और यूरोप जो हैं वो एक दूसरे से जो अलग होते हैं, तो वो अरल माउंटेन्स के लिए या यूरल माउंटेन्स कह लें उसके जरिए अलग होते हैं। फिर एक दरमियान में लेक भी आ जाती है जिसका नाम कैस्पियन सी है। वैसे इसका नाम कैस्पियन सी है, आप देखिए, लेकिन ये एक लेक है, झील है। दुनिया की सबसे बड़ी साल्टी लेक कैस्पियन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर फ्रेश वाटर लेक की बात कर लें, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो कोई आप में से बता सकता है मुझे। ये क्वेश्चन दो तरह से आ जाता है। एक वो पूछ लेता है कि फ्रेश वाटर लेक दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है, और एक पूछ लेता है साल्टी लेक कौन सी है। दुनिया की जो साल्टी लेक है सबसे बड़ी, वो कैस्पियन सी है। हाँ जी, सुपीरियर लेक। ये जो है अमेरिका और कनाडा के दरमियान वाक़ है सुपीरियर लेक, वो फ्रेश वाटर है। और ये वाली जो है साल्टी वाटर की लेक है। और अगर वो ना दरमियान में पूछे, फ्रेश का वर्ड ना यूज करे या साल्टी का ना यूज करे, सिर्फ पूछ ले दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो उसका जवाब भी कैस्पियन होगा, क्योंकि कैस्पियन सुपीरियर से भी बड़ी है। लेकिन अगर वो लफ्ज साथ फ्रेश लगा देता है, तो फ्रेश वाटर लेक जो है वो सुपीरियर लेक होगी, जो कि वाकया है अमेरिका और कनाडा के दरमियान। वो जब हम अमेरिका और कनाडा वाला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल देखें कि एशिया और यूरोप जो अलहदा हो रहे हैं, एक तो अरल माउंटेन्स के जरिए हो रहे हैं और दरमियान में फिर ये एक लेक आ जाती है जिसका नाम कैस्पियन सी है। ये दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है। तो एशिया इस तरह से, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सिर्फ वो सी के बारे में था। यहाँ पे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट लेक के बारे में लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नहीं होता, सिर्फ लार्जेस्ट ही पूछा जाता है। इसी तरह देखिएगा कि एशिया और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट, इन दोनों को क्या चीज अलग करती है,
तो ये देखिए ये सी है एक जिसका नाम है रेड सी, इनको रेड सी अलहदा करता है। और जो है यहाँ पे एक सी पड़ जाता है, ये ऊपर वाला मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान स्विस कैनाल वाक़ है, आपने नाम सुना होगा स्विस कैनाल का, इजिप्ट के अंदर। तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान वाक़ है। वो पूछ लेता है बाज़ कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन आपस में जोड़ता है, तो स्विस कैनाल जोड़ती है आपस में। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि एशिया और अफ्रीका को अलहदा कौन करता है, तो वो जो है रेड सी है। ऊपर एशिया है, नीचे जो है वो अफ्रीका है, और ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा नजर आ रहा है ये यूरोप होगा। ये भी पूछा जा सकता है यूरोप और अफ्रीका को कौन अलहदा करता है, तो वो मेडिटेरेनियन सी है। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेरी वॉइस क्या आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही? क्या मेरी वॉइस कट रही है? क्लियर है? मुझे तो आज लग रहा था कि आज नेट ठीक है, आज भी किस तरह कट रही है। चलें अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट की। दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट देखिए कौन सा होगा आपके ख्याल से? कोई पहाड़ी होगा ना, ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड में हम अगर कहें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट, तो डेफिनेटली वो कोई पहाड़ ही होगा। तो आप लोगों को पता है दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है वो है 8,848 मीटर। ये मीटर्स में है, ये चीज भी आपने याद रखनी है कि वो कौन सा यूनिट पूछ रहा है। और अगर मीटर्स को हमने फीट में चेंज करना हो तो वो बनेगा 29,029 फीट अबव सी लेवल। ठीक है। और ये फासला अगर हम किलोमीटर में देखें तो ये कितना बन जाता है? 8.8 किलोमीटर। मतलब आप जिस जगह मौजूद हैं वहां से 8.8 किलोमीटर ऊपर की जानिब जाएं तो इतना लंबा जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट हम देख लिए, देखिए ये माउंट एवरेस्ट की पिक्चर है। दुनिया का जो सबसे बुलंद चोटी है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट मुकाम है वर्ल्ड का। और माउंट एवरेस्ट बेसिकली मौजूद कहाँ पे है? तो ये देखिए ये एशिया वाला मैप है, इसमें एक कंट्री है नेपाल। नेपाल के अंदर यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट मौजूद है। यहाँ से आप साथ साथ कुछ कंट्रीज का जायजा भी लेते जाएं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, मतलब कंट्रीज का। कई लोग आप में से तो पता होगा उनको कि ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इंडिया, इंडिया के ऊपर जो है नेपाल, और उसके ऊपर ये है चाइना, इसके अलावा भूटान, नीचे जो है वो बांग्लादेश। ये इस तरह ये कुछ कंट्रीज हैं। तो देखेंगे तो जियोग्राफी जो है ना 8वीं क्लास तक का लेवल में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने चीज़ों को बल्कि कंपैरेटिवली ना इस लेक्चर में काफ़ी आसान कर दिया है। 8th क्लास की ये बातें हैं और जो पूछी जाती हैं एग्जाम में 8th की जियोग्राफी की बातें। अब पाकिस्तान के जो है दाएं तरफ इंडिया वाक़या है, इंडिया के ऊपर नेपाल वाक़या है, नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ जो आपने जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोएस्ट पॉइंट की। ये तो पॉइंट हो गया हाईएस्ट। इस तरह लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा दुनिया में? लोएस्ट पॉइंट एशिया की बात कर रहे हैं। दुनिया का लोएस्ट पॉइंट तो मरियाना ट्रेंच है, एक एरिया है मरियाना ट्रेंच। देखिए जैसे लंबाई के रुख पहाड़ होते हैं, तो गहराई, गहरा पॉइंट वो होगा जो किसी समुंदर के अंदर वाक़या होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर ही समुंदर होता है और समुंदर में फिर पानी होता है और वो नीचे जाके कहीं जमीन लगती है ना। समुंदर में जमीन काफी जाके नीचे होती है। तो डेफिनेटली जो दुनिया का लोएस्ट पॉइंट होगा, जमीन का गहरा तरीन हिस्सा होगा, जो सरफेस का गहरा तरीन हिस्सा है जमीन की सरफेस क्रस्ट का, वो किसी समुंदर के अंदर होगा। तो एशिया में जो लोएस्ट पॉइंट है ये दुनिया का इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ।
वो मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच, इसकी जो गहराई है वो 11,034 मीटर है, या ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर बन जाता है। ये ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर बन जाता है कि आप जिस जगह मौजूद हैं उसके नीचे की जानिब चलते जाएं और गहराई में जाते जाएं तो 11 किलोमीटर के ऊपर मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच की अगर हम लोकेशन देख लें, ये एशिया है ना, तो यहां करके मरियाना ट्रेंच आता है। मरियाना जो है वो बेसिकली एक आइलैंड का नाम है, एक जजीरे का नाम है, उसके पास करके ये एक पॉइंट मौजूद है एशिया के पास। ये मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाता भी हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। ये देखिए, चाइना, जापान, ताइवान, फिलीपीन, इंडोनेशिया और ये कुछ मुल्क, और उनके साथ करके एक ये पॉइंट है जो जहां समुंदर के अंदर करके जो है जाएं तो डीपेस्ट पॉइंट आ जाता है जिसका नाम मरियाना ट्रेंच है। और विद इन मरियाना ट्रेंच एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। चैलेंज होता है ना, जैसे चैलेंज देना, चैलेंजर डीप, वो मरियाना ट्रेंच के अंदर भी एक, मतलब उसको डीपेस्ट अगर हम और एक्सप्लोर कर लें तो उसका नाम है चैलेंजर डीप। अब ये जो हमने एशिया कॉन्टिनेंट देखा, हम इसके डिफरेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक रिवर्स, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है एशिया का? माउंटेन सबसे बड़ा कौन सा है? माउंटेन वैसे हमने देख भी लिया, माउंट एवरेस्ट। डेजर्ट कौन सा सबसे बड़ा है? ठीक है। यहाँ पे लेक कौन सी मौजूद है? यहाँ के और जो फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर रिवर की बात कर लें तो एशिया के ये रिवर जो हैं बड़े रिवर्स में शुमार होते हैं। ये सारे आपने याद नहीं करने, जस्ट मैंने ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिए हैं। यांजे रिवर, इसको तो लाजमी याद करना है, ये पूछा जाता है, ये पेपर में आया भी हुआ है कि एशिया का सबसे जो है बड़ा रिवर कौन सा है, तो उसका नाम है यांजे रिवर। फिर सेकंड नंबर पे एशिया का रिवर है येलो रिवर, ये भी चाइना में है। और फिर मिकोंग रिवर है, लीना रिवर है, आर्टिश रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, और पाकिस्तान का इंडस रिवर, दरियाए सिंध, 8वें नंबर पे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पहले दो के नाम याद रखने हैं बस, और इस लास्ट वाले का नाम याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा रिवर यांजे रिवर है, चाइना के अंदर ये मौजूद है। 3,915 माइल ये जो है लॉन्ग है। उसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है येलो रिवर, ये सेकंड नंबर पे बड़ा है, और ये भी चाइना के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के पॉइंट भी पूछ लिए जाते हैं रिवर के कलर के हवाले से। येलो रिवर कहाँ मौजूद है, ऑरेंज रिवर कहाँ मौजूद है, ग्रीन रिवर कहाँ मौजूद है। तो फिलहाल हम आज एशिया पढ़ रहे हैं, तो एशिया में एक जगह येलो रिवर का नाम आ गया, वो आपने याद रखना है कि येलो रिवर चाइना में मौजूद है। और सिमिलरली इंडस रिवर का समटाइम पूछा जाता है। तो इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, और दुनिया एशिया का 8वां बड़ा रिवर है। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यांजे रिवर वाला है चाइना का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये है जी यांजे रिवर। ये दुनिया का तीसरे नंबर पे बड़ा, एशिया का पहले नंबर पे है ये सबसे बड़ा रिवर, और वर्ल्ड में ये थर्ड नंबर पे है। पहले नंबर पे आप लोगों को पता है, दुनिया की अगर हम बात कर लें तो दुनिया में सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट की अगर बात कर लें, लॉन्गेस्ट रिवर दरियाए नील है। दूसरे नंबर पे अमेजोन है, और डेफिनेटली वो बता रहा है तीसरे नंबर पे यांजे रिवर है दुनिया में। और अगर सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो उसमें सबसे बड़ा रिवर है ये यांजे। ये देखिए, ये चाइना के अंदर फ्लो कर रहा है।
ये एशिया के कुछ रिवर, ये पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट है, उसमें देखिए डिफरेंट रिवर बह रहे हैं। ये वाला तो मैंने आपको बताया यांजे है, ये वाला येलो रिवर है, ये पाकिस्तान में इंडस रिवर, ये गंगाज रिवर, ब्रह्मपुत्रा, ये डिफरेंट रिवर, इनको याद करने की वैसे इतनी जरूरत नहीं होती। मिकोंग रिवर, पल रिवर, लेकिन कोई एक्स्ट्रा माइल जाना चाहे, मजीद याद करना चाहे, तो वो देख सकता है कि इनकी क्या क्या लोकेशन है, जो बड़े बड़े रिवर्स हैं एशिया के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेजर्ट्स की। एशिया के अंदर जो सहरा है, उनमें एशिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? किसको इल्म हो, चलते फिरते कहीं पे सुना हो आप लोगों ने? सहारा एशिया के अंदर नहीं वाक़या, सहारा अफ्रीका के अंदर है, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया में गोबी, नहीं गोबी नहीं है, अरेबियन है। देखिए यहाँ डिफरेंट जो है ये जो एशिया का दिखाया हुआ मैप, इसमें डिफरेंट जो है लोकेशन पे डिफरेंट जो है वो आपको डेजर्ट्स नजर आ रहे हैं येलो कलर के। तो एक इसमें ये देखिए गोबी डेजर्ट है। थर्ड डेजर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये पाकिस्तान की लोकेशन है, कराकरम। फिर ये अरेबियन। इनमें सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो अरेबियन डेजर्ट है। दूसरे नंबर पे गोबी डेजर्ट आता है एशिया में। और दुनिया की बात कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो अंटार्कटिका है। वो भी सहारा नहीं है, अंटार्कटिका डेजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे आर्कटिक है और तीसरे नंबर पे सहारा है। हाँ, ये यहाँ पे ये देखिए कि डिफरेंट जो डेजर्ट्स मौजूद हैं, वो उनके नाम देखिए। पहले नंबर पे अरेबियन डेजर्ट सबसे बड़ा है। एशिया की बात हो रही है, आज हम एशिया का कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली बातें एशिया की हो रही हैं। जहां पे दुनिया की किसी बात करूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी क्या चीज है, वहां मैं साथ बता दूंगा कि इस वक्त दुनिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। ये जो चार्ट है ये जस्ट एशिया के डेजर्ट्स हैं। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अरेबियन है, दूसरे नंबर पे गोबी है, फिर सीरियन है एंड सोन। और इनमें पाकिस्तान का जो एक डेजर्ट आता है वो ये देखिए 7वें नंबर पे है, थर्ड डेजर्ट। ये एशिया का 7वें नंबर वाला डेजर्ट है। फिर कल एक डेजर्ट की बात हुई थी, दुनिया का जो सबसे गर्म डेजर्ट है, हॉट, दश्ते लूत, लूत डेजर्ट। ठीक है, ये दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट है, दश्ते लूत। ये ईरान में वाक़ है। तो मेन यहाँ पे 3 पॉइंट आप देख लें याद रखने वाले, कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट है। पाकिस्तान का जो थर्ड डेजर्ट है वो 7वें नंबर पे आता है। और एक और बात, थर्ड डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि थर्ड डेजर्ट में वेजिटेशन वगैरह भी होती है। ये एक फ्रेंडली डेजर्ट है दुनिया का। और फिर दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो वो दश्ते लूत है, जो कि ईरान में वाक़ है। और अगर दुनिया के हवाले से बात कर लें, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, दुनिया की बात हो रही है, अंटार्कटिक डेजर्ट है, जो कि अंटार्कटिका में वाक़ है। दूसरा डेजर्ट आर्कटिक डेजर्ट है। तीसरे नंबर पे सहारा आता है। चौथे नंबर पे अरेबियन आता है। पांचवें नंबर पे गोबी आता है। ठीक है, ये कुछ डेजर्ट जो दुनिया के अंदर बड़े डेजर्ट्स के अंदर आते हैं। अब हमने जो है जी वो देख लिए, रिवर देख लिए एशिया के, डेजर्ट्स देख लिए। तो अब नेक्स्ट हम इधर के माउंटेन देख लेते हैं, पहाड़ देख लेते हैं। ये देखिए फिर वही एशिया का नक्शा है। इसमें जो ऑरेंज कलर है वो माउंटेन्स को शो कर रहा है। जहां जहां पे ऑरेंज कलर है वो माउंटेन्स को शो कर रहा है। ये
वाइड वैरायटी है माउंटेन्स की जो डिफरेंट जगह के अंदर ऊपर मौजूद है एशिया में। और डेफिनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट डेजर्ट है वो माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी लेंथ है। मौजूद ये कहाँ पे है? नेपाल में, हिमालय रेंज में आता है। दूसरे नंबर पे जो दुनिया का बड़ा माउंटेन है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका नाम है K2। 8,611 मीटर इसकी लेंथ है। ये कराकरम रेंज का डेजर्ट है। इसका नाम देख लिया, K2, कराकरम 2। कराकरम जो रेंज है उसमें डिफरेंट पहाड़ हैं, 1 2 3 4 5, K1 K2 K3 K4। तो उसमें जो दूसरे नंबर पे कराकरम रेंज का पहाड़ है उसका नाम है K2। सिमिलरली बाकी भी पहाड़ों के डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, अगर वो आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है। पहले नंबर का दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़ है। दूसरे नंबर का जो पहाड़ है वो K2 है, वो पाकिस्तान में वाक़ है। आर्कटिक कहाँ वाक़ है? नॉर्थ पोल पे ऊपर की जानिब जहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, उधर रशिया वाली तरफ। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स की बात कर लें। लेक कहते हैं झील को, ये ओवरऑल बात करेंगे। ये डिफरेंट पॉइंट जो पेपर के अंदर आते हैं, वो समटाइम पूछ लेता है दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका नाम है कैस्पियन सी। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीपेस्ट लेक कौन सी है। देखें, ऑब्जेक्टिविटी इसी को कहते हैं। पेपर 100 मार्क्स का आपके सामने MCQ का एक पेपर आना है, और उसमें आपने उसकी जो वर्डिंग है वो और जो ऑप्शन है उनमें ये चीज डिसाइड करनी है कि असल ऑप्शन उसमें से क्या है। अब लेक के हवाले से ही आपके सामने देखिए, पांच पांच जो हैं वो लेक्स हैं, लेकिन हर लेक के साथ वर्ड का डिफरेंस है। और ये पांचों डिफरेंट पेपर्स में आ चुकी हुई है, पास पेपर्स में। अगर वो लार्जेस्ट लेक पूछता है तो वो कैस्पियन सी है। अगर वो डीपेस्ट पूछता है, गहरी सबसे, तो वो बेकाल लेक है, रशिया के अंदर मौजूद है ये। हाईएस्ट की बात करता है तो वो लेक टीटीकाका है, ये बोलीविया में मौजूद है। हाईएस्ट से मुराद ऊंची, किसी पहाड़ के करीब मौजूद होगी, किसी ऊंची जगह पे मौजूद होगी ये। आर्टिफिशियल लेक की बात कर लें, खुद जो बनाई गई हो। एक होती है नेचुरल लेक, जो शुरू से बनी हुई है, अल्लाह पाक की तरफ से बनी हुई है। एक होती है आर्टिफिशियल, एरिया काट के वहां पे पानी वगैरह छोड़ा जाए, तो वो है लेक मीड, अमेरिका के अंदर मौजूद है। और फ्रेश वाटर लेक की बात कर लें तो वो भी सुपीरियर लेक है, और ये भी अमेरिका के अंदर ही मौजूद है। तो इसकी वर्डिंग के हवाले से आपने जो है डिफरेंट लेक्स के जो नाम है उनको याद करना है। अब कुछ हम जो है कंट्रीज की बात कर लेते हैं एशिया की, और उनका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो ये हमने फिजिकल फीचर्स डिस्कस किए एशिया के कॉन्टिनेंट के, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप बोल सकते हैं, कि हमने ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट देखा, जिसमें डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, माउंटेन्स को, रिवर्स को, डेजर्ट्स को, लेक्स को। अब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ जो कंट्रीज मौजूद हैं, उधर कौन सी करेंसीज यूज होती हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंपॉर्टेंट लीडर कौन से हैं। तो इसमें पहली कंट्री आ जाती है, ये आपके सामने देखिए मैप है। इसमें सबसे ऊपर जो कंट्री मौजूद है उसका नाम है रशिया। आजकल रशिया यूक्रेन वार भी चल रही है, उस हवाले से भी रशिया इंपॉर्टेंट है। बल्कि अभी मैंने आपसे टेस्ट लिया था, उसमें मैंने पूछा भी था रशिया और यूक्रेन की वार कब स्टार्ट हुई। 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन की वार। तो अगर रशिया के बारे में कुछ पॉइंट देख लिए जाएं, तो रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। कैपिटल है मॉस्को। करेंसी जो यूज होती है वो यूज होती है रबल। लोकेशन अगर हम देख लें तो
25% ये यूरोप में है और 75% ये एशिया में है। जो रशिया है वो दोनों कॉन्टिनेंट पे मुश्तमिल है। वो कुछ हिस्सा उसका एशिया में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आता है। ज्यादा हिस्सा जो है वो एरिया वाइज ज्यादा हिस्सा इसका आता है एशिया के अंदर, 75% हिस्सा, और 25% हिस्सा इसका यूरोप में आता है। रशिया का पुराना नाम, पहले रशिया का जो नाम है वो होता था सोवियत यूनियन। और ये इस अभी भी देखें दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। इससे पहले ये इससे भी बड़े रीजन पे मुश्तमिल थी जिसको यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत यूनियन बोला जाता था। और 1991 में रशिया सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया 15 मुल्कों में। अमेरिका और रशिया जो सोवियत यूनियन है उसकी वार हुई जिसके नतीजे में रशिया को शिकस्त हो गई थी। पहले वर्ल्ड की दो पावर्स होती थी, एक रशिया होता था, एक अमेरिका होता था। अब तो सिर्फ वर्ल्ड पावर एक ही है जो मुल्कों में अगर हम बात कर लें, अमेरिका। लेकिन किसी जमाने में रशिया इसको टक्कर देता था, लेकिन तब रशिया नहीं, सोवियत यूनियन उसका नाम होता था। फिर सोवियत यूनियन को 1991 में ये हार गया और इसके 15 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से जो है यूक्रेन भी इसका हिस्सा था, अर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये सारे इसी के अंदर से निकले थे। और एक हिस्सा रशिया बना दिया गया। फिर ये लार्जेस्ट कंट्री है, इसका कुछ मालूमात वगैरह लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड अगर कंट्री की हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ की, तो उसका नाम है चाइना। ये देखिए, ये रशिया है, रशिया से नीचे ये यहाँ पे मंगोलिया है, और मंगोलिया से नीचे जो है वो चाइना का इलाका वाक़ है। और ये इंडिया है, ये इसके साथ पाकिस्तान है। ये कुछ थोड़ा थोड़ा आप के सामने बार बार मैं मैप को रिपीट कर रहा हूँ ताकि कुछ कंट्रीज का आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कहाँ कहाँ पे वाक़ है। तो अगर हम यहाँ चाइना की बात कर लें, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। ये 2013 में इनके प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने ही जो है सीपेक का जो मंसूबा है और जो अबोर का मंसूबा है, वन वर्ल्ड वन रोड इनिशिएटिव, इन्होंने ही पेश किया। इनके दौर में भी चाइना ने बड़ी तेजी से तरक्की की है, शी जिनपिंग के जमाने में। और ये प्रेसिडेंट है इनके, और जो मेन अथॉरिटी होती है वहाँ चाइना में वो प्रेसिडेंट की होती है। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ली क्यांग उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर अलग है। तो ये भी आपने याद रखना होता है पेपर के दौरान कि उसने आपसे प्रेसिडेंट का नाम पूछा है या प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा है। तो शी जिनपिंग इनके प्रेसिडेंट हैं, और इनके जो प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ली क्यांग। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। चाइना जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना वैसे एक बहुत पुराना मुल्क है, ठीक है, उधर डिफरेंट बादशाहत रही हैं। रिपब्लिक से मुराद होता है कि जहाँ का प्रॉपर एक कानून हो, जहाँ बादशाहत ना हो। कई इलाके पहले बादशाहत पे मुश्तमिल थे। रोमन अम्पायर होता था, पर्शियन अम्पायर होता था, चाइनीज अम्पायर होता था। तो फिर अम्पायर के बाद वहां पे डिफरेंट रेवोल्यूशन आने के बाद कंट्री का जो सिस्टम होता है, जो मौजूदा कंट्रीज हैं, डिफरेंट डेमोक्रेसीज हैं, वो उसको रिपब्लिक बोला जाता है। तो चाइना का जो नाम बेसिक है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। जो चाइना कंट्री बना है प्रॉपर, रिपब्लिक बना है, वो 1 अक्टूबर 1949 को बना है। और पाकिस्तान मतलब बनने के 2 साल बाद। पाकिस्तान और चाइना के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर अमेरिका को कोई मुल्क इस वक्त टक्कर दे सकता है इकॉनमी वाइज, तो वो चाइना है। चाइना की जो इकॉनमी है वो दूसरे नंबर पे है दुनिया में। और पाकिस्तान के चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि हमारा सीपेक का मंसूबा भी इकट्ठा चल रहा है। लेकिन वो भी हमें कर्जे दे दे के अब तो थक गए हैं कि ये तो बाज ही नहीं आते, हर दफा कर्जा मांगने आ जाते हैं। तो बेसिकली 2015 में स्टार्ट हुआ था सीपेक का प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान
इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो साइन हुआ था $46 बिलियन का। $46 बिलियन उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और उसमें 52 MOU साइन किए गए थे। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। 52 मुआहदे साइन हुए थे, जिसमें डिफरेंट हमारे एनर्जी सेक्टर था, हमारा जो है उसके अंदर रेलवे का निज़ाम है, उसके अंदर हमारी ग्वादर पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और भी काफ़ी कुछ उसके अंदर, सोलर पार्क्स वगैरह शामिल है। वो पूरा एक मंसूबा था जिसका नाम था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कब शुरू हुआ? 2015 में। कितनी इन्वेस्टमेंट थी? $46 बिलियन। चाइना में अब तक सिर्फ 5 लीडर चेंज हुए हैं, जब से चाइना बना है 1949 से अब तक सिर्फ इनके 5 लीडर चेंज हुए हैं। ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि 2-3 साल गवर्नमेंट करता है और फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर अगला बंदा आ जाता है, वो 2-3 साल गवर्नमेंट करता है, उसको हटा दिया जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे पाकिस्तान में रहती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और महंगाई की, और मुल्क हम पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो मुआहिदा करते हैं, मुआहिदे लंबे लंबे अरसे के लिए होते हैं, लेकिन उतने के अंदर वो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है, अगली गवर्नमेंट आ जाती है, अगली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के कामों में खामियां निकालती है, फिर अगली गवर्नमेंट आ जाती है। वो इस तरह करते करते दूसरे मुल्कों के लिए ये मैटर नहीं होता कि आपका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, वो तो मुल्क से तजारत कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि बार बार मनसूबों को चेंज किया जा रहा है, स्लो डाउन किया जा रहा है, तो उनका फिर ट्रस्ट जो है वो उठ जाता है किसी मुल्क से। चाइना में जो करेंसी यूज होती है उसका नाम है युआन, और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है 1.42 बिलियन, 1.42 अरब। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर कंट्री की बात कर लें एशिया में से, तो वो है इंडिया। ये पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान है, और इसके बिल्कुल साथ जो है वो इंडिया है। इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है द्रौपदी मर्मू, फीमेल है, और लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, आपने इनकी पिक्चर भी देखी थी। तो काफी ये एक मतलब आम से घराने की फीमेल थी, ट्राइबल ट्राइबल वुमेन, कबायली इलाके से तल्लक रखती हैं। और इतना बड़ा एक मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और हाँ, इसीलिए तो प्रेसिडेंट बनी है। काफी खूबसूरत है। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है। पॉपुलेशन जो है वो 1.42 बिलियन है, क्रॉस कर गई है, चाइना से ज्यादा हो गई है। करेंसी यहाँ पे रुपी यूज होती है। और इनके अगर प्रेसिडेंट हम देख लें, ये 2022 में ही इलेक्शन हुए हैं, पिछले साल, अब तो 2023 आ गया ना, लास्ट ईयर में। तो ये देखिएगा, ये हैं जी द्रौपदी मर्मू, ट्राइबल वुमेन है, और ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है, 15वीं प्रेसिडेंट है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को अपना चार्ज संभाला था। अच्छा, ये वाली नहीं है, ठीक है, ये वाली ना समझ लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। ये वाली प्रेसिडेंट है, ये वाली। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम कंट्री को देख लें, ईरान। ये पाकिस्तान के, ये देखिए, ये पाकिस्तान है ना, इसके साथ इसके जो है पाकिस्तान का साउथ वेस्ट, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के अंदर ये मौजूद है कंट्री, ईरान। ईरान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी। इनका जो सुप्रीम लीडर है, जिसको रिलीजियस लीडर कहा जाता है, जो मोस्टली कुछ इस्लामी कंट्रीज हैं जो जरा स्ट्रिक्ट इस्लामी कंट्रीज हैं, उनका अपना रिलीजियस लीडर अलहदा होता है, जिसको आमतौर पे ये खलीफा बोलते हैं अपना। तो वो है अली खामेनाई।
पहले ईरान भी अमेरिकन प्रो अमेरिकन था, अमेरिकन कैंप में शामिल था, लेकिन यहाँ पे फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी। एक इनके लीडर थे आयतुल्ला खामेनाई, और ये काफी दफा में एमसीक्यू आ जाता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में कब आई, तो 1979 में आई थी, और जो लीडर थे उनका नाम था आयतुल्ला खामेनाई। वो लेके आए थे, तब से ये जरा अमेरिकन और इनके दरमियान काफी जो है वो तनाज़ात हैं। अभी भी बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं जो है ईरान के ऊपर, इसीलिए इनकी करेंसी भी काफी ज्यादा जो है लो है। रियाल इनकी करेंसी है, या तोमान भी कहते हैं इसको, इनकी करेंसी को। ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान को, वो ईरान ने किया था। करेंसी इनकी रियाल है, या तोमान भी बोलते हैं इसको। कैपिटल तेहरान है, और बाकी इब्राहिम रईसी हो गए, अली खामेनाई हो गए, ये अपने लीडर देख लिए। सिमिलरली जो डिफरेंट ये जो एशिया की मैंने आपको कंट्रीज दिखाई, उसके और भी कुछ कंट्रीज का मैंने मिक्स ही है। वहां पे गवर्नमेंट जो है, प्रॉपर खिलाफत सिस्टम तो नहीं है वहां पे, प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट होते हैं, मिक्स सिस्टम ही है। इसी तरह डिफरेंट आगे भी स्लाइड्स में कंट्रीज मौजूद हैं, उनके आपने अ, देख लेना है। इराक है, अफगानिस्तान है, कुछ और कंट्रीज हैं जिनका ये डेटा आप लोगों ने याद करना है। और इसके अलावा आप लोगों के जिम्मे भी आज एक मैं असाइनमेंट भी लगाऊंगा, आप लोगों ने वो असाइनमेंट भी करनी है। ठीक है। जस्ट लाइक ये ईरान का कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, करेंसी क्या है, ये डेफिनेटली आपको खुद ही याद करने होंगे ये। फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखवंजादा, प्राइम मिनिस्टर कौन है। अभी आपको पता है 15 अगस्त 2021 को इन्होंने दोबारा गवर्नमेंट संभाली है। पहले यहाँ पे अमेरिकन प्रो गवर्नमेंट थी, जो एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बना है दोबारा से, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। वो 15 अगस्त 2021 को बना है। ठीक है। फिर ड्यूरल लाइन का इशू है पाकिस्तान और इसके दरमियान। सिमिलरली बांग्लादेश, ये भी एक एशियन कंट्री है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर आप याद करेंगे हसीना वाजिद हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। इनकी करेंसी का नाम टका है, कैपिटल का नाम ढाका है। ये 8-10 का तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 10-12 कंट्रीज का, लेकिन आपने इससे ज्यादा का याद करना है। ठीक है ना। टर्की का आप इसी तरह याद कर लेंगे, प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान, कैपिटल अंकारा, करेंसी इनकी लीरा है। फिर सऊदी अरब, ठीक है, इनके किंग का नाम है सुलेमान बिन अब्दुल अजीज, प्रिंस है मोहम्मद बिन सुलेमान, कैपिटल है रियाल, और करेंसी है रियाल। ये मैं जस्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ एक दफा। ये जब मैं आपको ये दे दूंगा पीडीएफ के अंदर, तो डेफिनेटली आप फिर ये वन बाय वन सारी कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट है उनको याद करते जाएंगे। फिर सीरिया एक कंट्री है, शाम जिसको बोला जाता है। शाम के प्रेसिडेंट का नाम है बशारुल असद, कैपिटल है दमस्कस, और करेंसी है सीरियन पाउंड। फिर एक और कंट्री यहाँ पे एशिया की कंट्री है यमन। ये यमन और सीरिया जो है दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, और दोनों में खाना जंगी जारी है। शिया सुन्नी बेस पे फसादात हैं। अमेरिका भी इन्वॉल्व है एक तरफ, रशिया भी आया हुआ है वहाँ पे, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, और कंट्री भी अपनी लड़ाइयाँ यमन और सीरिया के अंदर लड़ रहे हैं, वहाँ के जो है हालात को देखते हुए। यमन के दो प्रेसिडेंट हैं, दोनों डिस्प्यूटेड हैं। एक कहता है मैं प्रेसिडेंट हूँ, दूसरा कहता है मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसी बात पे जो है लड़ाई है। आधे लोग मंसूर हादी को मानते हैं, आधे लोग मेहदी अल मशद को मानते हैं। किसी को ईरान सपोर्ट करता है, किसी को सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है। इनमें से एक को जो है वो अमेरिका सपोर्ट करता है, दूसरे को जो है वो रशिया सपोर्ट करता है। तो वो बस लड़ाई के अंदर एक खाना जंगी शुरू हुई भी है। इनका कैपिटल सना है यमन का, और करेंसी जो है वो रियाल है।
इसी तरह कैपिटल और करेंसी आपने जो है याद करनी होती हैं। वो यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज हैं उनके कैपिटल और करेंसीज दी हुई हैं, ये आगे चार्ट्स में, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 चार्ट है, ये इनको आपने पढ़ना है, जितनी याद हो सके मैक्सिमम आप लोगों ने करनी होती हैं, क्योंकि वही बात कि अगर छोटी सीट हो, कोई 12 ग्रेड हो, 15 ग्रेड तक हो, 14 ग्रेड हो, उसमें आसान कंट्रीज का पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर जरा जॉब हो 16 ग्रेड 17 ग्रेड की, उसमें कैपिटल और करेंसी जब पूछी जाती है तो किसी ऐसे मुल्क की भी पूछ ली जाती है जिसका हमें नाम तक नहीं पता होता। इसलिए आपने जो है अपने देख लें कि किस कैलिबर के मुताबिक आपने किस लेवल तक जाना है। जैसे वो 9th 10th क्लास में समरी होती थी, 3 टाइप की समरी होती थी, एक होती थी लो स्टूडेंट के लिए, एक होती थी एवरेज, और एक होती थी ब्रिलियंट के लिए। तो वो कहते थे तीनों में से जो जिसने याद करनी है वो याद कर ले। इसी तरह ये आपके सामने चार्ट दे दिए हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो जिसने जितने याद करने हैं वो हस्बे तौफीक जो है याद कर ले इनको। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। जी, पूछें। सुएज कैनाल जो है वो इजिप्ट की मलकियत है। ये इसके ऊपर जो है डिफरेंट मामलात भी रहे थे, स्विस कैनाल के ऊपर लड़ाई वगैरह भी हुई है। फ्रांस, क्योंकि ये बिल्ड जो है वो बरतानिया और फ्रांस, तो है मिस्र के करीब। ठीक है, तो क्लेम जो है क्योंकि इजिप्ट के पास से गुजरती है स्विस कैनाल तो वो इसको करता है। लेकिन जो कंट्रोल वगैरह है वो डिफरेंट और भी कंट्रीज हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, और उसके अंदर फ्रांस आ जाता है, बरतानिया आ जाता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलें, ठीक हो गया जी। ये लेक्चर को आप लोग तैयार करें, और साथ में अब मॉडल पेपर डेली के बेसिस पे ना एक मॉडल पेपर याद किया करें। आपको मैंने आज भी भेजा था मॉडल पेपर, एक और मॉडल पेपर भी भेज दूंगा, और उसको डिस्कस भी कर लिया करें 7 से 9 बजे के दरमियान शाम में। ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लिया करें आपस में, ताकि जो है वो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं। बाकी डेफिनेटली जब सियाचिन पे मिलिट्री कंट्रोल किस कंट्री का है? इंडिया। 1988 में वार हुई थी ना सियाचिन पे, तो फिर वो इंडिया का ज्यादा कंट्रोल है सियाचिन ग्लेशियर पे। पाकिस्तान, हम बीइंग पाकिस्तानी बहुत सारी चीजों पे ये कंट्रोवर्शियल मामलात हैं, रहने दें। ये नो वीगो आया पड़ा हो, ब्लैक वीगो कमिंग। हम वार भी हम तो क्लेम करते हैं कि 48 की भी हम जीतते हैं, 65 की भी हम। ये किसके अंदर था? एमओडी। सॉरी, मुझे कॉल
आ रही है, जिसकी वजह से कट गया। इसको मजीद देख लेते हैं, बट मेरा ख्याल इंडिया की मिल्कियत में है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है 1988 में बाहर हुई थी, तो इंडिया के उसमें है। मजीद इसको देख लेते हैं। चलें, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।